नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज़ ग्रेचुटी का न्यूमेरिकल। ये इलस्ट्रेशन 4.11 है, पेज नंबर 102 पे। तो इसमें एक्स एम्प्लॉय रहता है, रिटायर होता है, 78,000 उसको ग्रेचुटी मिलती है। स्पेसिफाइड है कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है और उसकी जो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस है वो है 38 ईयर्स 8 मंथ, जो कि राउंड ऑफ हो जाएंगे। उसको सैलरी और डीए मिला है 2400 और 800 रिस्पेक्टिवली। तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता है कि 3 क्राइटेरियाज़ है, उसमें हमको उसको फिट करना होता है। पहला, ध्यान रखिए ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। सेकंड, मैंने से बताया था ये राउंड ऑफ होगा, अगर 38 ईयर्स 8 मंथ है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो ये 39 ईयर्स काउंट होगा। सैलरी होती है इसमें बेसिक प्लस डीए, जो कि 2400 प्लस 800 होगा, तो 3200 हो जाएगा। इसमें जो लीस्ट रहेगा वो एग्जाम्प्ट रहता है। तो पहले हम ईजियर वाले देख लेते हैं। पहला है 20 lakhs, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, दैट इज 78,000, ये भी गिवन है। अब हमको निकालना है लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। आई रिपीट, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। सो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी 2400 प्लस 800, दैट इज 3200 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 15/26 किया और ईयर को राउंड ऑफ कर लिया तो आ गया 39 ईयर्स। तो 72,000 जो रहेगा ये आ जाएगा हमारा क्राइटेरिया। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जाम। सो 78,000, 72,000 एंड 20 lakhs में से लीस्ट है 72,000, तो 72,000 एग्जाम्ट हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना होता है टैक्सेबल। सो टैक्सेबल इज टोटल माइनस एग्जाम्ट इक्वल टू टैक्सेबल। टोटल इज 78,000 रिसीव करिए जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, 72,000 एग्जाम्ट रहेगा, ये हमने निकाला, तो टैक्सेबल होगा 6,000। दैट्स इट। So the next illustration we are doing is on page number 4.12, illustration 4.12 on the same page number. इसमें हमने जो पहले न्यूमेरिकल किया था वो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट था, अब जो हम कर रहे हैं वो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है। इसमें हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, अगर टाइम पीरियड दे रखा है 38 ईयर्स 10 मंथ्स, तो इसमें राउंड ऑफ नहीं होता है, ये हो जाएगा 38 ईयर्स। सैलरी हमें बेसिक प्लस डीए लेना है, जो कि गिवन है 83,000 प्लस 3,450। जो हमने कैलकुलेट कैसे करा है इसे, 8,000 मंथली गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 7 मंथ्स। इसमें उसकी सैलरी चेंज हो रही है, 7 मंथ्स तक उसकी सैलरी 8,000 थी और 3 मंथ्स उसके नेक्स्ट उसकी सैलरी 9,000 थी। ऐसे आप देखेंगे तो 10 मंथ्स ही हो रहे हैं, लेकिन ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करा इसे, ये रिटायर हो रहा है अक्टूबर मंथ में, इसलिए 1st to 7 मंथ की सैलरी उसकी 8,000 रहेगी और 7th से 10th मंथ की सैलरी उसकी 9,000 रहेगी। तो टोटल आया 83 मंथ्स। डीए हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि दे रखा है 69% है ऑफ 5, जो मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है, डीए 500 है और उसका 69% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है। तो इसके अंदर 69% ही हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि हमको 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेनी होती है, तो फॉर्मूले में गिवन रहती है ना। तो इसका हमने टोटल किया तो आया 86,450, ये आई हमारी 10 मंथ्स की सैलरी, और इसका एवरेज करेंगे तो आया 8645। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज 8645। इसके हमें जो 3 क्राइटेरियाज है उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे वर्किंग नोट हो गए हैं। सो अगर हम 3 क्राइटेरियाज लगाएंगे तो पहले हम ईजियर वंस देख लेते हैं। सेकंड अमाउंट जो रहता है वो रहता है 20 lakhs, जो कि फिक्स्ड है। थर्ड अमाउंट जो रहता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दैट इज़ 1,86,000। बाकी जो पहला रहता है ये होता है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 15/30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स हमने निकाली है 8645 मल्टीप्लाइड बाय 15/30 मल्टीप्लाइड बाय 38 ईयर्स। 38 ईयर्स 10 मंथ्स है, लेकिन जब हम अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट लेते हैं तो हम इसमें 38 ईयर्स तक का राउंड ऑफ करते हैं, तो इसका टोटल आता है 164,255। इसमें सबसे लोएस्ट जो रहता है वो एग्जाम्ट रहता है, जो लोएस्ट है 164,255 ये एग्जाम्ट रहेगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, जो एक्चुअल हमें रिसीव हुआ था 186,000 माइनस 1,64,255, इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21,745। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी होगी। थैंक यू।